हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आई एम यूअर मैथ केमिस्ट्री टीचर रिजवान अहमद बलोच। आज का हमारा टॉपिक है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। नीचे लिखा हुआ है 3x + 6। ये जो x है उसको कहते हैं वेरिएबल, ये जो 3 है उसको कहते हैं कोफिशिएंट, ये जो 6 है उसको कहते हैं कांस्टेंट टर्म। इसकी अलग अलग डेफिनेशन पढ़ते हैं। वेरिएबल किसको कहते हैं? इट इज़ अननोन नंबर। ये एक अननोन नंबर है रिप्रेजेंटेड बाय अ लेटर। किसी भी लेटर से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे कि x लिखो, y लिखिए, z लिखिए, a लिखिए, b लिखिए। किसी भी अननोन नंबर के लिए हम लेटर कोई भी यूज़ कर सकते हैं। कोफिशिएंट किसको कहते हैं? अ नंबर दैट इज प्लेस्ड बिफोर वेरिएबल। वेरिएबल के आगे वाला जो नंबर होगा उसको हम कोफिशिएंट कहेंगे। जैसे कि ये 2 कोफिशिएंट, 4 कोफिशिएंट, 9 कोफिशिएंट वेरिएबल के आगे वाला नंबर है। और नीचे लिखा है कांस्टेंट किसको कहते हैं? न्यूमेरिकल वैल्यू। ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। इसकी मतलब है कि कोई नंबर है विदाउट वेरिएबल, वेरिएबल के एक्सेप्ट बाय, वेरिएबल के सिवाय जो नंबर होगा। यहाँ भी लिखा हुआ है ये भी नंबर है लेकिन इसके साथ वेरिएबल लगी हुई है, इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो इसको कहते हैं भाई कांस्टेंट टर्म। अब जब हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डेफिनेशन लिखेंगे तो क्या होगा? कांस्टेंट एंड वेरिएबल। भाई ये जो है 9 कांस्टेंट है और ये x वेरिएबल और इसका कोफिशिएंट। नीचे लिखा हुआ है कि x + 9, ये एक कांस्टेंट टर्म, ये एक वेरिएबल टर्म। कांस्टेंट एंड वेरिएबल व्हेन रिटन टुगेदर विद ऑपरेटर, ऑपरेटर के साथ अपने आपस में जुड़े हों। ये ऑपरेटर तो 2 किस्म के होते हैं। एक होता है ये ऑपरेशन, क्या होती है? एडिशन और सब्सट्रैक्शन। यहाँ एडिशन है, यहाँ सब्सट्रैक्शन, यहाँ भी सब्सट्रैक्शन, ETC इसको कहते हैं भाई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डेफिनेशन। आगे हम पढ़ते हैं। आगे लिखा है कि भाई लाइक एंड अनलाइक टर्म। लाइक टर्म किसको कहते हैं? अनलाइक टर्म किसको कहते हैं? जैसे कि उससे पहले हम पढ़ते हैं थोड़ी सी ये इन्फॉर्मेशन हम पढ़ लें, फिर इसकी हम डेफिनेशन समझते हैं। ये लिखा हुआ है कि भाई x × x, तो यही 3 x हैं अपने आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये होगा x³। क्या होगा भाई? x³। 1x 2x 3x, जितनी x होगी उतना, जितने नंबर x के होगी उतना ही हमें उसको ऊपर पावर देना चाहिए। यहाँ लिखा हुआ है z²। इसको जब हम ओपन करेंगे तो ऐसा ही लिखेंगे z × z। यहाँ लिखा हुआ है 3 × 3। इसको हम क्लोज करेंगे तो 3⁴ बन जाएगा, क्योंकि 3 कितना टाइम आ रहा है? 1 2 3 4 टाइम 3 आ रहा है, तो 3⁴ देंगे। यहाँ लिखा 9 × 9। 9 × 9 मतलब 9 2 बार आया है, तो इसको 9 की पावर 2 होगा। ये जो भाई 2 है इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट कहें और आप पावर कहें, एक ही बात है भाई। एक्सपोनेंट भी पावर को ही कहा जाता है। जैसे कि 4 है, 4 पावर, यहाँ इसको आप एक्सपोनेंट कहें। ये 3 एक्सपोनेंट, ये 2 एक्सपोनेंट। और अब आपको एक्सपोनेंट की बात समझ आ गई, तो फिर हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं कि लाइक टर्म किसको कहते हैं और अनलाइक टर्म किसको कहते हैं। डेफिनेशन लिखा है कि भाई 2 or more terms contain same variable। वेरिएबल क्या हो? सेम हो, एंड द सेम एक्सपोनेंट, और उसकी एक्सपोनेंट क्या हो? सेम ही हो, कॉल्ड लाइक टर्म, उसको कहते हैं भाई लाइक टर्म। और एग्जांपल में आप समझ ही जाएंगे। यहाँ लिखा हुआ है 2x और यहाँ लिखा है -3x। भाई नंबर तो चेंज है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, लेकिन जो वेरिएबल है वो सेम है। ये भी x है, ये भी x है, इसलिए इसको कहते हैं लाइक टर्म। नीचे लिखा है 4z 3z -9z। नंबर तो चेंज है, 4 है, 3 है, माइनस का 9 है, लेकिन जो वेरिएबल है वो सेम है, z, इसलिए इसको कहते हैं लाइक टर्म। और दूसरी क्या लिखा है कि लाइक टर्म एंड सेम एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट भी सेम हो, पावर भी सेम हो। यहाँ लिखा है 9x², 3x², 6x², 5x², सबको स्क्वायर है, तो स्क्वायर जो है ना ये एक्सपोनेंट सेम है। यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, इसको कहते हैं लाइक टर्म। यहाँ लिखा हुआ है 2xy एंड -1/2 xy। ये भी xy वेरिएबल, ये भी xy वेरिएबल, सेम वेरिएबल को कहते हैं हम लाइक टर्म। और आज नीचे लिखा हुआ है अनलाइक टर्म की डेफिनेशन। 2 or more terms having different वेरिएबल। क्या हो? वेरिएबल डिफरेंट हो। यहाँ सेम वेरिएबल भी हो सकता है, बट एंड द डिफरेंट एक्सपोनेंट। भाई एक्सपोनेंट उसकी डिफरेंट, उसको कहते हैं नॉन एज अनलाइक टर्म, उसको हम कहते हैं अनलाइक टर्म। जैसे कि लिखा है 2x 3y 9z। यहाँ x जो है ना वो एक बार आई है, दूसरी बार 9 y आ रही है,
यानी जो जो वेरिएबल हैं वो अनलाइक हैं, वेरिएबल हैं वो डिफरेंट है। जैसे कि यहाँ x है, यहाँ y है, यहाँ z है, डिफरेंट वेरिएबल हैं यहाँ भाई। अब देखें इस एग्जांपल में हम समझते हैं भाई इसकी वेरिएबल तो सेम है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, बट इसकी जो काम एक्सपोनेंट है वो डिफरेंट है, यहाँ एक्सपोनेंट 2 और यहाँ एक्सपोनेंट 3। इसको कहते हैं, इसलिए इसको कहते हैं अनलाइक टर्म। नीचे इसकी एग्जांपल है 6xy माइनस 6zy और 6w। भाई नंबर तो सेम है, 6 माइनस का 6, लेकिन जो वेरिएबल हैं वो चेंज है। यहाँ xy लिखा हुआ है, यहाँ yz लिखी हुई है और यहाँ w लिखा है, इसलिए भाई इसको कहते हैं अनलाइक टर्म। तो वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।